अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। याकूब का अपने बाकी पुत्रों को आशीर्वाद और भविष्यवाणियां। उत्पत्ति की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अपनी मृत्यु शैया पर याकूब ने यूसुफ और उसके दोनों बेटों एप्रैम और मनश्शे को आशीष दी। तो इस अध्याय में देखते हैं कि याकूब अपने अन्य बेटों के साथ क्या करता है। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि इजराइल के कुलपतियों के जीवन और चरित्र ने उनके वंशजों के भविष्य को प्रभावित किया, जैसा हम यहाँ याकूब के माध्यम से सभी गोत्रों के भविष्य के विषय में परमेश्वर की भविष्यवाणियां सुनेंगे। इस अध्याय में हम याकूब द्वारा अपने पुत्रों के लिए आशीर्वाद, श्राप, परमेश्वर की दंड आज्ञा और परमेश्वर के वादों के विषय में जानेंगे। परमेश्वर ने याकूब के पुत्रों को उनके अनुभवों की निराशाजनक बंजरता से उभारने और उन्हें यह दिखाने के लिए यह भविष्यवाणियां दी कि उसने उनके पूरे भविष्य की योजना बना रखी है। याकूब के परिवार का भविष्य मिस्र में दासत्व के युग से परे वाचा की भूमि पर था, लेकिन इस आशीर्वाद के फलवंत होने के लिए यह आवश्यक था कि याकूब के वंशज परमेश्वर पर अपना विश्वास कायम रखें और उसकी आज्ञाओं पर चलें। इसलिए अपनी मृत्यु शैया पर याकूब ने एक एक करके गंभीरता से अपने बेटों का मूल्यांकन किया और उसके आधार पर उसने उनसे उत्पन्न होने वाली जनजातियों के भविष्य का भी विश्लेषण किया। उत्पत्ति 49 में याकूब ने अपने प्रत्येक पुत्र को आशीर्वाद दिया, फिर प्रत्येक के बारे में भविष्यवाणी भी की। हालांकि याकूब के आशीर्वाद भविष्य सूचक अर्थ में थे, जो बताते थे कि प्रभु ने भविष्य में उनके लिए क्या रखा है, लेकिन वे आशीर्वाद भविष्य सूचक होने के अलावा कुछ और भी थे। हमारा अतीत हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है। याकूब अपने पुत्रों के बारे में अच्छी तरह जानता था, इसलिए यहाँ उसके आशीर्वाद के शब्द उसके पुत्रों के अतीत और उनके चरित्र को भी व्यक्त करते हैं, जो उनके भविष्य को प्रभावित करने वाला था। लेकिन साथ साथ याकूब के आशीर्वाद और श्राप भविष्य में उनके लिए परमेश्वर की योजना का भी संकेत देते हैं। याकूब के 3 पुत्रों को पता चला कि उनके पिछले आचरण के कारण उन्हें भविष्य की विरासत गंवानी पड़ी, क्योंकि हम हमेशा वही काटते हैं जो हम बोते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि याकूब के भविष्य सूचक आशीर्वाद निराशाजनक थे। नहीं, उन्हीं आशीर्वादों में यह आश्वासन भी शामिल था कि याकूब के सभी पुत्रों में से जो गोत्र निकलेंगे वे जनसंख्या में बहुत बढ़ेंगे और परमेश्वर उन्हें इब्राहिम के साथ बांधी वाचा के तहत कनान देश की भूमि पर ले जाकर बसाएगा। मतलब उन सभी के वंशजों को स्थायी रूप से बसने के लिए परमेश्वर एक भूमि देगा जिस पर उनका पूरा अधिकार होगा। इस आश्वासन ने याकूब के सभी वंशजों को मिस्र में कष्ट भोगते समय और आगे जाकर 40 साल जंगल में दुख भोगने के दौरान अवश्य प्रोत्साहित किया होगा। याकूब की अंतिम गवाही में दयालु परमेश्वर का एक सुंदर विवरण मिलता है, जिसने इतने वर्षों तक याकूब की देखभाल की। इसमें मसीहा के आने की भी भविष्यवाणी शामिल थी, जिसका वादा याकूब के लोगों से किया गया था। मसीहा जो यहूदा के वंश से उत्पन्न होने वाला था। याकूब के इन आशीर्वादों में हमें परमेश्वर के लिए कुछ विशेष शब्द भी मिलते हैं, जैसे शीलो, यहोवा, उद्धार, ताकतवर चरवाहा, पत्थर और सर्वशक्तिमान। और ये सभी शब्द हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। आशीर्वाद देने के लिए याकूब ने अपने बेटों के जन्म क्रम का पालन किया। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें।
तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।